गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अभियान को तेज कर चुकी हैं। तो वहीं बीएसपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती का सबब बना हुआ है। इस बार बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और गुरुवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें वो अपने तमाम पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दे चुकी हैं। आपको बता दें कि अभी तक के आंकड़ों को अगर देखें तो बीएसपी को यहां पर एक बार भी जीत हासिल नहीं हुई है। वो किस हिसाब से पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दे रही हैं, ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या बीएसपी के पास कोई और विकल्प है। अभी तक बीएसपी का गुजरात का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो नहीं रहा। गुजरात में वो आज तक एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में मायावती किस बलबूते अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती ने अभी तक ये स्पष्ट तो नहीं किया है कि वो किसके साथ गठबंधन करने वाली हैं, ना किसी दूसरे विकल्प के बारे में उन्होंने कोई संकेत दिए हैं। दरअसल मामला ये है कि विधानसभा चुनाव 2017 से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर स्थितियां और भी ज्यादा विपरीत हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साल 2017 में गठबंधन के लिए बीएसपी ने कांग्रेस से 25 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इतनी सीटें देने से इनकार कर दिया। इस बार कांग्रेस ने अपने जातीय चेहरों को तैयार कर लिया है, जिनमें जिग्नेश मेवाणी, जो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, अब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस गुजरात में उनको बड़े दलित चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर हर एक मुद्दे पर बीएसपी और कांग्रेस के बीच लगातार दूरियां नजर आ रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। काफी ज्यादा मजबूत दावेदार भी बताया जा रहा है उसे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आपकी झाड़ू इस बार गुजरात विधानसभा में चलनी ही चलनी है। दिल्ली के सीएम और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सारा कमान अपने हाथों में खुद लिया है। वो किसी भी तरह की कोई चूक करने के मूड में ही नहीं दिखाई देते। उधर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। वो अभी तक कई रैलियां भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी, जो अब तक चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी का अंदाज है, उससे ये बात तो साफ है कि किसी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। वो अपनी अलग राह पर चल पड़ी है। आगे भी किसी तरह किसी के साथ जाने के संकेत फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं देते। मायावती ने भी गुरुवार को हुई बैठक में कांग्रेस और आप से भी सचेत रहने की चेतावनी दी है। अब बचती है बीजेपी। जी हां, इससे पहले 2002 में बसपा ने गुजरात में 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीता एक भी नहीं। बाकी सीटों पर यह तर्क देकर बीजेपी को समर्थन दे दिया था कि वो गुजरात में मजबूत स्थिति में है, लेकिन अकेले दम पर जीतना थोड़ा मुश्किल है। जिन दावों की हवा बाद में निकल गई। मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए भी कई बार देखा गया था। अब बीएसपी की जरूरत अपने खिसकते दलित वोट बैंक को बचाने की है। बीजेपी इसमें लगातार सेंध लगा रही है। डर है कि बचा हुआ दलित वोट बैंक भी कहीं मायावती से छिटक न जाए। दूसरी ओर बीजेपी के पास खुद अपने दलित चेहरे हैं। ऐसे में बीजेपी की भी कोई खास दिलचस्पी मायावती के साथ दिखती नहीं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि गुजरात में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो गैर बीजेपी दलों को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कुछ दलित और मुस्लिम वोट लेती है तो इसमें कांग्रेस और आपको नुकसान हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।